हाँ तो रेडी है आप लोग। टॉपिक क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पीड एंड वेलोसिटी इज नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यही है ना, यही है ना जी। कहने का मतलब है कि स्पीड और वेलोसिटी जो है वो हमेशा इक्वल नहीं होता है। ठीक है, हमेशा इक्वल नहीं हो सकता है। कभी कोई जीरो हो सकता है, कोई जीरो से ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि स्पीड, यहाँ बैठिए आप लोग, ठीक रहेगा। एक चीज जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि स्पीड जो हो सकता है वो कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इसे बारी बारी से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक घर है, घर बनाए, घर बनाए। कैसे बनाते हैं घर? घर हो गया, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको? होम लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इस घर में रहते हैं, ठीक है, और यहाँ एक शॉप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये मान लीजिए मेरा दुकान है, ये वाला जो टूटा हुआ दुकान है, ठीक है। इसमें अच्छा सा दुकान है, नाम लिख देते हैं पिंटू जनरल स्टोर। ठीक है, क्या है? पिंटू जनरल स्टोर। ठीक है, और यहां से इसकी दूरी कितनी मीटर है? 100 मीटर मान लेते हैं। कितनी दूरी है? 100 मीटर इसकी दूरी है। ठीक है, आप इस घर से निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए ये आप हैं, कैसा बना मुझे नहीं पता, ठीक है। आप यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे पहुंचते हैं कितने देर में? 50 सेकंड में। कितना मतलब 100 मीटर की दूरी आप डिस्टेंस कितने देर में तय करते हैं? 50 सेकंड में। तो आइए हम स्पीड निकालते हैं। आपका स्पीड कितना होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टेबल बाई टाइम टेबल। डिस्टेंस टेबल बाई टाइम टेबल। ओके, डिस्टेंस बाबू कितना है? 100 मीटर है। टाइम कितना है? कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है। ठीक है, तो ये निकल गया आपका। ठीक है, स्पीड निकल गया, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टर्म तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है जी? 100 मीटर। टाइम, अब एक बात बताइए, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है, दोनों सेम हो गए? दोनों सेम हो गए ना जी। हमें ये देखना है कि ये हर स्थिति में सेम नहीं हो सकते। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। टेक अनदर एग्जांपल। फिर से इसी घर पे जाते हैं हम, ठीक है। अब ये 100 मीटर यहाँ लिखता हूं। फिर से इसी घर से आप ये यहाँ बनाए, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका होम है। फिर से डिस्टेंस आपका वही है, ठीक है। कितना मीटर है? 100 मीटर है, ठीक है। 100 मीटर है, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पहुंचते हैं 50 सेकंड में। कितना? 50 सेकंड में, ठीक है, 50 सेकंड में। और फिर उसी टाइम यहाँ से रिटर्न आ जाते हैं, ओके। यहाँ पहुंच के और फिर उसी स्पीड से यहाँ पे 50 सेकंड में रिटर्न आ जाते हैं। बात देखिए, 50 सेकंड में आप वहां जाते हैं,
50 सेकंड में रिटर्न आ जाता है। अब निकालते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल ये आ रहा है, उसमें आ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ बाबू? 100 मीटर इधर से गया, फिर 100 मीटर 50 सेकंड इधर से जाने में लगाया, 50 सेकंड उधर से आने में लगाया, मतलब 200 बाई 100, 2 मीटर। ओके, बात अब डिस्प्लेसमेंट की आएगी। आ रहा है उसमें, आ रहा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सॉरी वेलोसिटी निकालना, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई, आ रहा है टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तुम तो दुकान से जाके घर से मेरे दुकान पे आई और फिर अपने घर पे चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कितना लगा भाई? 100 सेकंड टाइम पूछ रहा हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड होगा। अब बताइए क्या स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल हुआ? नहीं होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होते ही वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बात समझ गए ना? तो हम लोग का टॉपिक था स्पीड एंड वेलोसिटी नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो आप समझ चुके हैं एग्जाम्पल के द्वारा। आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, एक टर्म जो मैंने बताया था, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज हो सकती है डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये नोट में डाल लीजिएगा, ठीक है? तो आप नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए।